एक गांव में 3 चुड़ैल रहा करती थी। एक का नाम था पायल, दूसरा माया और तीसरे का नाम था तन्वी। तीनों चुड़ैल में से सबसे बूढ़ी और शक्तिशाली पायल चुड़ैल थी, जिसकी आंखों में सदियों से अंधेरा और घृणा था। वहीं दूसरी चुड़ैल माया एक चालाक और धोखेबाज चुड़ैल थी, जो अपने जादू से किसी को भी भ्रमित कर सकती है। और तीसरा चुड़ैल तन्वी, सबसे युवा और खूबसूरत चुड़ैल, जिसका आकर्षण और भय एक साथ किसी को भी फंसाने के लिए काफी थी। यह कहानी एक शापित गांव कालापुर की है, जो वर्षों से सुनसान और वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि इस गांव में 3 चुड़ैल का वास है, जिन्होंने गांव का अपने जादू से बर्बाद कर दिया है। किसी भी इंसान को उस गांव के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन गांव के आसपास के जंगल में एक अजनबी घुस आया। उसकी नज़र गांव पर पड़ा और वह जिज्ञासावश गांव की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गांव की सीमा लांघी, आसमान में अंधेरा छा गया और हवा की गिड़गिड़ाहट बढ़ने लगी। और तभी उसके सामने तीनों चुड़ैल प्रकट हुई। उनका चेहरा देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। और तभी दूसरे चुड़ैल माया ने अपने काले धुंध से धीरे हाथ उठाए और हंसते हुए कहा, सजा तो इसे मिलेगी, पर उसे हमारा खेल देखना होगा। माया ने अपनी जादुई शक्तियों से अजनबी के सामने एक भ्रम पैदा किया, जिसमें वह खुद को एक सुनहरी पिंजरा में देखता है। वह महल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सब कुछ धुआं बनकर उड़ गया और वह खुद को एक गहरे कुआं में गिरते हुए महसूस करने लगा। तभी तीसरे चुड़ैल तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह सब तो शुरुआत है। अब तुम इस शापित गांव का हिस्सा बन चुके हो। यहाँ से निकलना असंभव है। तन्वी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे ऐसे सपनों में फंसा दिया, जिनसे वह कभी जाग नहीं सका। उसे अपने जीवन के सबसे भयावह पलों का अनुभव कराते हुए चुड़ैल उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में कर लेती है। तीनों चुड़ैल ने मिलकर उस अजनबी को गांव का अभिन्न हिस्सा बना दिया। उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए उस गांव के अंधकार में कैद हो गई। अब वह भी अन्य भटकती आत्मा की तरह उस शापित गांव में घूमा करता है, हमेशा के लिए शांति की तलाश में। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि कभी कभी जिज्ञासा हमें उन दरवाजों तक ले जाती है जिन्हें खोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए, अन्यथा उनके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं।